तो हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे हो कि जीवन परिचय हम लोग महादेवी वर्मा जी का करने वाले हैं। इसमें जो है हम ट्रिक्स के साथ भी आपको बताएंगे कि आपको रचनाएं जो हैं कैसे याद करना है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको अपने आप ही याद हो जाएगा महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। बस आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे सरल मैंने भाषा में लिखा है कि आप आसानी से इसको याद कर पाओगे। क्योंकि मैंने जो है हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिएगा, आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो जीवन परिचय आपका महादेवी वर्मा का जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है, चाहे आप 12th में हो चाहे आप 10वीं क्लास में हो। तो जो है आपको जीवन परिचय जरूर देखने को मिलते हैं 4 से 5 में। वही जीवन परिचय आपको कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का कैसे लिखोगे? तो चलिए, सबसे पहले आपको यही लिखना पड़ेगा जैसा मैं लिख रहा हूँ ना। अगर आपने ऐसा लिखा तो जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो कैसे आप लिखोगे? चलिए, पीड़ा की गायिका और आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ई। ठीक है, तो आपको याद रखना, जो थी महादेवी वर्मा जी क्या थी? पीड़ा की गायिका थी और आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात थी। और महादेवी वर्मा जी का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था सन 1907 में, संवत 1964 में। चाहे आप ये वाला याद रखिए, चाहे आप सन 1907 ही याद रखिए, या आप संवत 1964 याद रखिए। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फरुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। तो पीड़ा की गायिका थी महादेवी वर्मा और आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के, ठीक है, प्रसिद्ध नगर फरुखाबाद में होलिका दहन के पुण्य पर्व के दिन हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था? सन 1907 और संवत 1964 में हुआ था। महादेवी वर्मा जी की माता का नाम था हेमरानी, ये आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, महादेवी वर्मा जी की माता जी का नाम था हेमरानी और साधारण कवित्री थी। वे कैसी कवित्री थी? साधारण कवित्री थी। वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। महादेवी वर्मा जी की जो माता थी वो श्री कृष्ण भक्ति में अटूट श्रद्धा रखती थी। तो अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। ठीक है, नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी जी पर भी प्रभाव पड़ा। यानी कि जो महादेवी वर्मा जी के नाना थे वो भी ब्रजभाषा में कविता करते थे। तो नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी जी पर भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से उनका जीवन परिचय आपको लिखना है, बड़ा सिंपल और सरल भाषा में है। ठीक है, तो आप लोग लिख भी सकते हो मेरे साथ साथ। और क्या, 9 वर्ष की छोटी उम्र में ही उनका विवाह स्वरूप शरण नारायण वर्मा से हो गया था। तो 9 वर्ष की जो छोटी उम्र थी तो उनका विवाह, जो बाल काल में उनका विवाह हो गया था, स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया था। परंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। जैसे महादेवी वर्मा जी की शादी हुई उसके कुछ दिनों बाद उनकी माता का भी क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। माँ का साया सिर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रही। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ई में, ठीक है ना, संवत 2044 को हो गया था। तो आपको याद रखना, महादेवी वर्मा जी का जो देहांत हुआ था वो 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। यानी कि 1907 में 80 और जो जोड़ देते हो तो कितना हो जाता है आपका? 1987 में। तो महादेवी वर्मा जी का जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1987 ई में हो गई थी। ठीक है, इतना तो आपको लिखना पड़ेगा महादेवी जी के वर्मा जी के बारे में। उन्होंने शिक्षा कहाँ प्राप्त की, कैसे की, क्या हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको महादेवी वर्मा जी का साहित्यिक परिचय भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, आज आपका राखी का दिन है तो रक्षाबंधन की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपको लिखना पड़ता है साहित्यिक परिचय। तो महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। यानी कि उनका साहित्यिक परिचय में उनको क्या क्या होता था वो आपको बताना था कि उनका साहित्यिक परिचय कैसा था। तो महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्ति के अभिन्न अंग थे। उनके अंदर करुणा थी और भावुकता भी थी। इनकी रचना सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो महादेवी वर्मा की जो रचना हुई थी सर्वप्रथम किसमें? चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये आपको बात जरूर याद रखनी। इसके पश्चात इन्हें एक प्रसिद्ध कवयित्री के रूप में
प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें शेक्सपियर एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और उसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा नाम से संबोधित किया। ठीक है, जो बहुत सारे समालोचक थे, लेखक थे, उन्होंने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जो है संबोधित किया। ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा साहित्यिक परिचय में, क्या क्या हुआ था, क्या क्या उन्हें पुरस्कार मिले, क्या क्या भारत सरकार ने इनके लिए किया था, ये सब याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा रचनाएं यानी कृतियाँ। माधवी वर्मा जी की कृतियाँ इस प्रकार हैं, ट्रिक से याद करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या नानी ने सांच स्मृति दिया, क्या नानी ने सांच स्मृति दिया, ना से नीरजा, नी से निहारिका, सा से शांति गीत, चा से अतीत के चलचित्र, स्मृति से स्मृति की रेखाएं, दी से दीपशिका और या से आपका हो जाएगा यामा। तो ये थी आपके माधवी वर्मा का जीवन परिचय। ठीक है, यानी कि आपको इस तरह से याद करना पड़ेगा। वो रचनाएं आप ट्रिक से याद कर सकते हो, कैसे नानी ने सांच स्मृति दिया। ठीक है, देखो अब आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी। देखो माधवी वर्मा जी का जन्म तो आपको पता है कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। ठीक है, माधवी वर्मा जी का जन्म आपका 1907 ही में हुआ था। ठीक है ना। अब माधवी वर्मा जी की मृत्यु आपको याद रखनी है। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, उनकी हुई थी 1987 में, यानी 80 वर्ष की उम्र में हुई थी, संवत 2044 में। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि माधवी वर्मा की सर्वप्रथम चांद नामक रचना जो है चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये रचनाएं आप लिख दोगे, आपको वो एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देने से नहीं रोक पाएगा अपने आप को। ठीक है, तो चलिए इसी तरह के आपको वीडियो जो मैं लाता रहूँगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।